तो अभी आप पेंट पे काम कर रही हैं, अगर भविष्य में आप आगे और भी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगी, एक्सेल पढ़ेंगी, पावर पॉइंट पढ़ेंगी और एक्सेस पढ़ेंगी, फोटोशॉप, पेज मेकर और टैली वगैरह और भी सॉफ्टवेयर के अलावा पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी आइकॉन, इसे आइकॉन हम बोल चुके हैं, इसकी मीनिंग होती है चमकता हुआ तारा, ऐसे हम बोल चुके हैं। तो अगर किसी आइकॉन को हम मिटाते हैं, डिलीट करते हैं और यस करते हैं, तो जो आइकॉन हमारे डेस्कटॉप, इसको डेस्कटॉप भी कहते हैं, जो कंप्यूटर खुलने के बाद जो ये फर्स्ट स्क्रीन दिखाई पड़ती है, आइए पूछ सकते हैं आपके बारे में, हम कहीं पास से पूछ सकते हैं। डेस्कटॉप माने जो कंप्यूटर खुलने के बाद उसका फर्स्ट स्क्रीन दिखाई पड़ती है, उसको डेस्कटॉप कहते हैं। या कंप्यूटर खुलने के बाद जो होम पेज सामने आता है, उसको डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पे आइकॉन, वॉलपेपर एंड स्टेटस बार होता है। तो हमने इस समय देखिए एक सॉफ्टवेयर गायब किया था, नोटपैड। अगर वो डेस्कटॉप पे ना दे रखा हो तो लाने के लिए हम स्टार्ट दबाते हैं। ये सभी कंप्यूटर में ऐसे ही काम होगा। वालेकुम सलाम, आ जाइए। और फिर उसके बाद हम जाते हैं आल प्रोग्राम में जाते हैं। आल प्रोग्राम में गए, एक उसमें जब जाएंगे तो एक ऑप्शन मुझे मिलेगा एसेसरीज़ का। एसेसरीज़ के माने होता है औजार होता है। क्लिक किया और अब हमें एक ऑप्शन मुझे मिलेगा यहाँ पास से नोटपैड का, एंड उस पर राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू। सेंड माने भेजना, टू माने को। क्लिक किया और ये डेस्कटॉप लिखा हुआ, क्रिएट शॉर्टकट, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो वो आइकॉन हमारे ये डेस्कटॉप पे फिर से आ गया। मैं फिर से बोलता हूँ, स्टार्ट पे गए थे, आल प्रोग्राम पे गए थे, एसेसरीज़ पे गए थे और जिस आइकॉन को डेस्कटॉप पे लाना है उस पर राइट क्लिक किया, सेंड टू पे गए और डेस्कटॉप पे गए। तो वो आइकॉन हमारे अब दो हो गए हैं, एक ये, एक ये। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा ताकि दिमाग में आ जाए। स्टार्ट, आल प्रोग्राम, एसेसरीज़ एंड कोई भी, अब हम नोटपैड ना कहें, पेंट कहें, राइट क्लिक, सेंड टू एंड डेस्कटॉप। तो अब पेंट दो हो गए कि ये पेंट है और एक पेंट ये दो हो गए हैं। ठीक है, मिटाने के बाद अब मिटाते इसको हैं, मान लें दो हो गए हैं। नोटपैड, राइट क्लिक किया, डिलीट माने मिटाना एंड यस। फिर पेंट को भी राइट क्लिक किया, डिलीट माने मिटाना एंड यस, तो मिट गया। अब सवाल ये पैदा होता है, मिटने के बाद गया कहाँ? तो मिटने के बाद गया है रिसाइकिल बिन के अंदर। री माने होता है दोबारा, साइकिलिंग की मीनिंग होती है चलना, एंड बिन माने होता है डिब्बा, दोबारा चलने वाला डब्बा। हालांकि रिसाइकिल का अर्थ बनता है व्यर्थ सामग्री का डिब्बा, यानी कूड़ेदान, डस्टबिन। इसे मैंने खोला। अगर हम ये कहें सर हमें ये जो पेंट का आइकॉन है बड़ा ख़ास था, ये गलती से मुझसे मिट गया, इस डिब्बे के अंदर पहुंच गया था, तो मैंने उसी आइकॉन पे राइट क्लिक किया और री स्टोर कर दिया। री माने दोबारा, स्टोर के माने स्थापित करना, यानी जहाँ से लाए थे वो कूड़ा फिर से वहीं पहुँच गया, आ गया। लेकिन अगर हमने इसको फिर से मिटाया तो वो कूड़ेदान में गया। हालांकि कूड़ेदान बोलना नहीं है, मैं ऐसे देहाती लैंग्वेज में बोल रहे हैं। कूड़ेदान में पहुंचा और राइट क्लिक किया, उस पर हमने एम्प्टी द रिसाइकिल बिन, एम्प्टी कर दिया और यस कर दिया। इस प्रकार से वो आइकॉन हमारे डेस्कटॉप से मिट गया। अब सवाल ये बताता है, अक्सर लोग कहते हैं जैसे ये इस टाइम लिखा हुआ है, सपोज मैं कुछ ला रहा हूँ, जैसे हम एक माई कंप्यूटर में गए, लोकल डिस्क डी में गए, एक है फोल्डर कंप्यूटर वॉलपेपर में है, उसके अंदर हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, इसको स्क्रॉल बोलते हैं। स्क्रॉल नीचे किया, हमें मान लीजिए ये नमस्ते कर रही हैं, यानी सलाम कर रही हैं, इन्हें हमने कॉपी कर लिया, ऐसे कॉपी कर लिया और मिनिमाइज़ करके अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दिया। तो ये वहाँ से उठ के मेरे पास सामने डेस्कटॉप पे आ चुकी हैं। अब मतलब इनको हम मिटाते हैं। पहुंचा रिसाइकिल बिन के अंदर, खोला इसको, मैंने राइट क्लिक किया और एम्प्टी कर दिया और मेरा वो ज़रूरी फ़ोटो, ज़रूरी डॉक्यूमेंट अब मेरा कंप्यूटर के बाहर पहुंच गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर हमें मुझसे गलती हो गई और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, ये तो हम चाहते हैं वापस ले आएँ इसको, हम ये कैसे लाएंगे? अब क्वेश्चन तो ये तो लेंथी हो गया, क्योंकि अभी तो रिसाइकिल बिन में था, तो वहाँ से तुम इसको रिस्टोर कर लाए थे तो आ भी गया था। तो अब ये रिसाइकिल बिन के बाहर पहुँच गए। यूँ समझ लीजिए जो आपका मेमोरी कार्ड फ़ोन में डालते हैं उससे फ़ोटो पड़ा है, शादी तो एक ही बार किसी की होती है, तो वो शादी की मूवी पड़ी हुई है और शादी की मूवी उससे मिट गई, रेस हो गई। अब दोबारा तो शादी कर नहीं पाएगा। अगर शादी कर भी लेता कभी ना, तो वो एटमॉस्फेयर कहाँ से लाएगा, वो मुँह कहाँ से लाएगा? ठीक है, अगर दोबारा शादी कर लेता है तो वो जो एटमॉस्फेयर जैसा जो आते हैं लोग उस पर लंच पे डिनर पे आते हैं, वो मुँह कहाँ से ला पाएगा वैसा वाला। तो अब तो गया,
तो ये कैसे लाते हैं, इसका जवाब हम कल देंगे ताकि आपको कोई एक्साइटमेंट बना रहे। वैसे आमतौर के ऊपर इसका जवाब ये होता है कि रिसाइकिल बिन की बात जाने के बाद वो चीज़ रिस्टोर नहीं होती है, लेकिन हम रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक ये बात हो गई। जो समोसा जो रसगुल्ला खा लिया है वो दोबारा नहीं आ सकता। हम उसकी कैटेगरी का दोबारा मार्केट से ला सकते हैं पर वो नहीं आ सकता, लेकिन हम इसके अंदर भविष्य जवाब देने वाले हैं कि उसे लाते कैसे हैं। ठीक है, आज तक काफ़ी है, हम वापस रिस्टोर सुनते हैं आपसे। आइकॉन को हमें डेस्कटॉप पे वापस लाना होता है तो कैसे लाते हैं? खूब कस के बोलना इल्मा। किस में जाएंगे? सुंदर बोलेंगे, सुंदर खूबसूरत से बोलेंगे। हम लोग इसमें गए, कोने में गए, दाएं बैठ गए, ये लैंग्वेज नहीं बोलना होता है। थोड़ा से हल्के से पढ़ लिख गए हैं तो उनको वैसे ही बोलना होता है। किस में गए? जो है ही जड़ से नहीं है आइकॉन, उसे वापस लाना है। ऑलरेडी खाली है डब्बा हमारा, नहीं है इसके अंदर। यही मेरा आईक्यू टेस्ट था कि कौन आइकॉन को हमें डेस्कटॉप पे वापस लाना होता है तो कैसे लाते हैं? खूब कस के बोलना इल्मा। किस में जाएंगे? सुंदर बोलेंगे, सुंदर खूबसूरत से बोलेंगे। हम लोग इसमें गए, कोने में गए, दाएं बैठ गए, ये लैंग्वेज नहीं बोलना होता है। थोड़ा से हल्के से पढ़ लिख गए हैं तो उनको वैसे ही बोलना होता है। किस में गए? जो है ही जड़ से नहीं है आइकॉन, उसे वापस लाना है। ऑलरेडी खाली है डब्बा हमारा, नहीं है इसके अंदर। यही मेरा आईक्यू टेस्ट था कि कौन